अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आजकल एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की फ़ीस को कम करके 12 लाख रुपए कर दिया गया है, तो उससे रिलेटेड आज मैं आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ और अब करूंगा वो 100% ऑथेंटिक होगी और मैं इसका पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा कि ये जो 12 लाख फ़ीस कर देने का फैसला गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है उसका क्या क्राइटेरिया है, वो वाकई में सच है या जैसे एन आई वॉश, और क्या इसके सर्कमस्टांसेस हैं, कॉलेजेस भी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, और ये कब तक इम्प्लांटेशन हो जाएगी इस फैसले की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी एंट्री फीस 400 रुपीज़ वन टाइम ओनली है, जिसमें हम सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों के साथ शेयर कर देते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं। अगर आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखें, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हैं पूरे पाकिस्तान में, टोटल 75 प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, उन सब की फीस को लोअर किया जा रहा है। मैंने अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि फीस को कम किया जाएगा, लेकिन इस फैसले पे अभी कोई इकदाम नहीं किए गए। इस बात को कि फीस को कम किया जाए या ना किया जाए, इसको देखा जा रहा है। जो कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कैबिनेट है, काबीना जो उनकी होती है, वो उसके जो हमारी ट्यूशन फीस है प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की, उनको रिवाइज कर रहे थे। तकरीबन ये महीने पुरानी बात है। अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि 27 फरवरी यानी कल को एक मीटिंग होनी है, जिसके अंदर जो मीटिंग होगी उसके अंदर जो नुकात पेश किए जाएंगे, उसके अंदर एक तो ये बात भी है कि हैरेसमेंट, एंटी हैरेसमेंट सेल बनाया जाए हर कॉलेज के अंदर, ठीक है, ताकि लड़कों की जो प्राइवेसी इश्यूज होते हैं और जो भी मसले आते हैं यूनिवर्सिटीज में बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, उनको कंट्रोल किया जा सके। एक मेजर पॉइंट ये है उस मीटिंग के अंदर जो डिस्कस किया जाएगा। और दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि फीस को कम करके 12 लाख रुपए पर ईयर कर दी जाए। ट्यूशन फीस ओनली मैं आपको बता दूं, ये ट्यूशन फीस की बात हो रही है। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं, पीएमडीसी चार्जेस, यूएचएस चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह वगैरह, जो 2,50,000 से 3 लाख के दरमियान होते हैं, वो वहीं के वहीं रहेंगे। ट्यूशन फीस जो होती है ना कॉलेज की, आप जाके अपने कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देखें, वहां अलग से लिखा होता है ट्यूशन फीस 22 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 26 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, ऐसे। तो वो ट्यूशन फीस को कम कर कर 12 लाख रुपए कर दिया जाएगा, ठीक है, और इसको इम्प्लांट किया जाएगा। और अगर अच्छा, ये जो मीटिंग है इसको लीड कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसाक डार साहब, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस जो मीटिंग के हेड वो हैं और उन्होंने ही आगे साइन करने हैं इस एजेंडा पे, और अगर उन्होंने साइन कर दिए तो फिर तो 100% ये इम्प्लांट की जाएगी पॉलिसी और आपकी फीस 12 लाख रुपए हो जाएगी। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं कि जी बच्चे तो फीस जमा करा चुके हैं, तो वो फीस कब वापस मतलब उन्हें मिलेगी अगर इस साल इम्प्लांट होती है। तो अब पहला सवाल है कि क्या ये जो पॉलिसी है ये 2024-25 के सेशन पे ही इम्प्लांट कर दी जाएगी, जैसे वो अटेंडेंस वाली और कट ऑफ मार्क्स वाली जो पॉलिसी भी हमने इसी साल इम्प्लांट कर दी है, इसी तरह क्या ये भी इसी साल इम्प्लांट की जाएगी, क्या ये नेक्स्ट ईयर से होगी? तो इसका अभी कोई हमारे पास जवाब नहीं है। ये तो मीटिंग क्योंकि जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर की गई है उसके मुताबिक उसके मुताबिक सिर्फ दो नुकात जो मेन है वो यही है, एक एंटी हैरेसमेंट सेल और एक लोअर द फीस, ट्यूशन फीस वाली बात, इनको बस डिस्कस किया जाएगा। और भी बातें हैं लेकिन बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बस ये दो ही बातें हैं। और उन्होंने ड्यूरेशन नहीं बताया कब से इसको इम्प्लांट किया जाएगा, तो ये आगे जाके पता चलेगा। और कल मीटिंग है, उसमें हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये पॉलिसी इम्प्लांट की जाएगी या नहीं की जाएगी। और अगर देखें, अभी तो ना मैं आपको एक बात बता दूं कि ना जब भी मीटिंग होती है तो ना इसमें चीज़ें डिस्कस होती हैं और फिर दोबारा रिवाइज किया जाता है पूरी स्केड्यूल को, और फिर दोबारा एक नया फॉर्मेट बनाया जाता है, फिर इम्प्लांट किया जाता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है इन्होंने रिवाइज कर ली है, ठीक है, ये 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है कि बस इस पर साइन होना बाकी रह गए हैं। तो अगर इस मीटिंग, अगर कल की 27 फरवरी की मीटिंग सक्सेसफुल जाती है, उस पर साइन हो जाते हैं, फिर तो ये 100% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये इम्प्लांट कर दी जाएगी पॉलिसी। अब दूसरी बात आती है कि इसी साल से कर दी जाएगी या अगले साल से, इस बात का कुछ नहीं पता, वो हमें मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं बातें। अच्छा, और
मोर ओवर एक और यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर इसी साल से इम्प्लांट कर दी जाएगी तो जो रिमेनिंग अमाउंट है, जैसे बहुत सारे बच्चे तो फीस जमा करा चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, एडमिशन तो क्लोज होने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर, तो बच्चों ने जो लाखों की तादाद में बच्चों ने एडमिशन अपने दे दिए हैं, फीस जमा करा दी है, तो उनकी बकाया जो अमाउंट बनती है, रिमेनिंग अमाउंट 5 लाख 8 लाख जितनी भी बनती है, तो क्या वो कॉलेज में वापस करेगा, कैसे वापस करेगा, वगैरह वगैरह। देखिए वापस की जाएगी या नहीं की जाएगी इसका कुछ नहीं कह सकते। कॉलेज आपको कॉलेज का तो नहीं पता, गवर्नमेंट में भी कॉलेज को 2 ऑप्शन दे, या अगर चले अभी हम गवर्नमेंट वाले फैक्टर को हटा देते हैं, कॉलेज को अगर इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है इस सूरत हाल में, तो कॉलेज आपको 2 ऑप्शन देगा स्टूडेंट को, या तो जो 8 लाख रुपए आपके बचते हैं, फॉर एग्जांपल 20 लाख आपकी ट्यूशन फीस थी, 12 लाख कर दी गई, 8 लाख आपके रिमेनिंग है, तो 8 लाख को कॉलेज कहेगा बच्चे को कहेगा कि आप अपने अगले साल की फीस में इसको एडजस्ट करा लें हमारे साथ, कि आपकी एडवांस में 8 लाख पे हो गई है। एक तो ये ऑप्शन है, या फिर ये है कि हम आपको वापस करते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी पूरे 8 लाख रुपए वापस नहीं करेंगे, वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, वो आपको क्वार्टर इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। तो बात वही हो जाती है, जब तक आपकी पूरी पेमेंट आनी होगी तो आपकी नेक्स्ट फी का टाइम आ जाएगा। तो बेहतरीन ऑप्शन तो यही है कि आप वहाँ एडजस्ट करा लें, ठीक हो गया। लेकिन यही 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे अगर ये पॉलिसी इम्प्लांट हो जाती है। और अभी तक के लिए इतना ही, बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको लेटेस्ट अपडेट हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।